नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। पांडवों ने निर्णय किया श्री कृष्ण के कथनानुसार और उसके बाद धृष्टद्युम्न को पूरी सेना का सेनापति बनाया गया है और उनकी सेना ने प्रस्थान किया है। अनाधृष्टिश्चेकितान धृष्टकेतुश्च सात्यकी ही परिवार ये सर्वे वासुदेव धनंजय। अब इस सेना में महाराज युधिष्ठिर का अपना स्थान है, लेकिन गुड़ जहां होता है मक्खियां वहीं भिनभिनाती हैं। यहां पे श्री कृष्ण और अर्जुन जिस स्थान पे चल रहे हैं, ये सभी योद्धा उनको घेर के चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, पांचजन्य का निर्घोष श्री कृष्ण ने किया है। देखिए, रणभूमि में शस्त्र ना उठाने का निर्णय किया है, लेकिन हम शंखनाद नहीं करेंगे इसका निर्णय नहीं किया है। और इनका तो शंखनाद भी लोगों के लिए ऊर्जा कारक है, कुछ के लिए भय कारक है और कुछ के लिए आनंद कारक है। तो श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख और अर्जुन ने देवदत्त शंख दोनों का वहां पहुंच करके निर्घोष किया है। फिर तो सभी ने अपनी शंख दुंदुभी वगैरह बजाई हैं और इस प्रकार से पांडवों की सेना जाकर के कुरुक्षेत्र भूमि में पहुंच गई है और वहां पे उनके लिए शिविर की व्यवस्था की गई है। शिविर का सारा आयोजन, जैसा कि आप जानते हैं, सेनापति धृष्टद्युम्न है, तो वो और उनके साथ सात्यकी मिलकर के करते हैं। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि सभी के रहने के लिए यथा योग्य स्थान और यथा योग्य निर्णय होना बहुत जरूरी है। यहां पे सेना के बारे में जो कुछ थोड़े वर्णन किए गए हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊं तो जो हाथी हैं, यहां सिर्फ पुरुष कवच कुंडल नहीं पहना करते थे। कुंडल की बात जाने दी, वो तो शोभादायक हुआ करते थे, लेकिन कवच सिर्फ पुरुष नहीं धारण किया करते थे। यहां रणभूमि में जो हाथी युद्ध के लिए जाते थे, वो भी कवच धारण किया करते थे। महर्षि वेदव्यास ने वर्णन किया है, गजाह कंटक सन्नाहा लोम वर्मोत्तरच्छदा, यानी लोहे के बने हुए वर्मों से जो आच्छादित रहते थे, ढके रहते थे। यानी उनके शरीर पे कोई बाण चला रहा है, कोई गदा का प्रहार कर रहा है, तो शरीर तो उनके विशालकाय हुआ करते थे, वो सब सहन करने की शक्ति है। लेकिन तीक्ष्ण बाण अगर अंदर जाएगा तो उसको रोकने के लिए लोहे के कवच उनको पहनाए जाते थे। दृश्यन्ते तत्र गिर्याभा, जैसे विशालकाय पर्वत हो, क्योंकि रणभूमि के लिए जो हाथी पसंद किए जाते थे, वो हाथी इतने शक्तिशाली और पराक्रमी, उनको ये सारी शिक्षाएं दी जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे हाथी भी उस सेना में हैं। तो भैया, जब चतुरंगिणी सेना है तो हर प्रकार की सेना के लिए योग्य व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सात्यकी और धृष्टद्युम्न ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। इधर दुर्योधन ने भी देखा कि भाई श्री कृष्ण ने समय दे दिया था कि ये योग्य समय है, इस दिन से हम युद्ध प्रारंभ करेंगे। तो दुर्योधन को भी अपनी सेना लेकर के आना है, तो वो भी अपने सेना को तैयार करता है और रण यात्रा की तैयारी होती है। वो भी प्रस्थान करते हैं। किस प्रकार से धृष्टद्युम्न ने सारे आयोजन किए हैं, गुप्तचरों ने वो सारे समाचार दिए हैं और उन समाचारों के आधार पे इन्होंने भी अपनी तैयारियां की हैं। ये रथान रथिना श्रेष्ठा हयांस्य है कोविदा सज्जंतिस्म नागास्य नाग शिक्षा सनुष्ठिता। अब जिनका रथ पे वैशिष्ट है, वो अपने रथ पे सवार हुए हैं। जिनको घोड़े पे सवार होकर के युद्ध करना आता है, वो अपने घोड़ों पे सवार हुए हैं। और जिनको हाथी के ऊपर सवार होकर के युद्ध करना आता है, वो हाथी पे सवार हुए हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी प्रतिभा होती है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ वर्णन किया है कि दुर्योधन की सेना के सभी जो योद्धा हैं, वो अपनी अपनी पसंद के रथ, हाथी, घोड़ों पे सवार हुए हैं। और भाई, जिनके पास ये कुछ नहीं है, वो पैदल सैनिक के रूप में वहां से प्रस्थान करते हैं। कौरवों की सेना भी कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान कर चुकी है। पांडवों की सेना तो वहां पहुंच गई, हम वर्णन देख चुके हैं। उनके शिविरों की तैयारी हो रही है। कौरवों की सेना के भी शिविर की तैयारी होने लग गई है। फिर सब लोग जब पांडव एकत्रित हुए हैं, तो एक बार फिर से युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं
कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, योग्य जो हो हमारे लिए कर्तव्य, उसका हमें निर्देश करें। अभी भी कहीं युधिष्ठिर के मन में एक बात चल रही है कि कोई रास्ता निकल सकता है क्या जिसमें सबका विनाश बच जाए। देखिए, ये मुख्य स्थिति होती है एक श्रेष्ठ व्यक्ति की। राजा वही श्रेष्ठ है जिसके मन में दया का भाव हमेशा बना रहे, जिसके मन में प्रजा के कल्याण की भावना हमेशा बनी रहे। अगर कोई व्यक्ति इस अपने स्वार्थ की भावना विचार करता है कि मैं अगर ऐसा कर लूंगा तो इससे मेरा कल्याण हो जाएगा या मेरे राज्य का कल्याण हो जाएगा या मुझे राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो सबसे कठिन स्थिति हुआ करती है। तो युधिष्ठिर के मन में अभी भी कुछ इस प्रकार की भावना है, इसलिए वो श्री कृष्ण से पूछते हैं। तब श्री कृष्ण वहां सभी उपस्थित योद्धाओं के बीच में, वहां उपस्थित सभी सेनापतियों के बीच में ये कहते हैं कि भाई, मुझे जितने प्रयत्न करने थे मैंने दुर्योधन के पास जाकर के हर तरीके के प्रयत्न कर लिए, और उनकी यहां की विशेषता यह है कि हमारे मत से सम्मत सभी लोग हैं। भीष्म भी हमारी बात के साथ सम्मत हैं, कृपाचार्य भी सम्मत हैं, द्रोणाचार्य भी सम्मत हैं, यहां तक कि महाराज धृतराष्ट्र भी हमारे मत के साथ सम्मत हैं। लेकिन दुर्योधन के आगे चलती किसी की नहीं है। सिर्फ विदुर हैं जो दुर्योधन की बात का विरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सब लोग मेरी सम्मति में, इनने सबने सम्मति तो दी, लेकिन किसी ने भी दुर्योधन की बात का विदुर के अतिरिक्त विरोध नहीं किया है। नच भीष्मो नच द्रोणो युक्तम तत्राहतुर्वचा। यानी अगर दुर्योधन कुछ कह देता है तो ना तो भीष्म और ना ही द्रोणाचार्य ये उसका विरोध करते हैं। सर्वे तम अनुवर्तन्ते, ये सभी उसका अनुसरण करते हैं, या जो वो कहता वही सब लोग करते हैं। रीते विदुर मंच, एक विदुर जी को छोड़ दीजिए, उनके अतिरिक्त तो भैया अब आपके मन में जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमारे पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। अब युधिष्ठिर बड़े भारी मन से भीम और अर्जुन से कहते हैं, यदर्थम वनवासस्य प्राप्तम दुखम च यन्मया स्वयं अस्मानुपैत्येव परा अनर्था प्रयत्न। देखिए, जिसके लिए मैंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास स्वीकार किया था, ध्यान दीजिएगा, पांडव युद्ध करने के लिए उस दिन भी सक्षम थे, बल्कि आज से अधिक स्थिति में, अच्छी स्थिति में उस समय थे, क्योंकि दिग्विजय किया था, रासु यज्ञ किया था, सभी राजा उनके अधीन थे। आज जो कौरवों के पक्ष में इतनी सेना है, ये उस समय कौरवों के पक्ष में नहीं आ सकती थी, क्योंकि सबको महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करना था, क्योंकि सबके साथ इसी प्रकार की संधियां हुई थी। अर्जुन जहां जहां गए हैं, जिनके ऊपर विजय प्राप्त की है, उनको उनके राज्य का अधिकारी तो बनाया गया है, लेकिन उनसे यह कहा गया है कि आप युधिष्ठिर को अपना सम्राट मानेंगे, और यही भीम, नकुल, सहदेव सबने यही किया था। तो समस्त भारतवर्ष के या समस्त इस पृथ्वी के जो राजाओं का उल्लेख पाया जाता है, वो सभी युधिष्ठिर को अपना सम्राट मानते थे, तो वो इस समय विरोध करके किसी अन्य पक्ष में शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी अगर उस समय युद्ध होता तो कौरवों पांडवों के बीच के युद्ध में हस्तिनापुर और यहां के बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे ऐसे लोग जो श्रेष्ठ लोग हैं, उन सब का विनाश निश्चित था। तो इसी विनाश से बचने के लिए मैंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास स्वीकार किया था। लेकिन भावी ऐसी होती है, भवितव्यता ऐसी होती है कि आज वही महान अनर्थ जो होना है उसका समय आकर के खड़ा हो गया है। अब हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार से पांडव अंतिम इस निर्णय पे पहुंच जाते हैं कि भाई युद्ध यानी रणभूमि में आकर के भी, वहां पहुंच करके भी एक बार ये विचार करना कि क्या इस युद्ध से बचा जा सकता है, ये सिर्फ युधिष्ठिर ही कर सकते हैं। अब तो भाई युद्ध की सारी तैयारियां हो गई हैं, दुर्योधन की सेना भी वहां पहुंच गई है, शिविर का योग्य आयोजन हो गया है। ऐसे में महर्षि वेदव्यास दोनों पक्ष की सेनाओं का वर्णन करते हैं। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना है।
आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, 15 नंबर का, महाभारत की लिस्ट में 15 नंबर का वीडियो है, उसमें मैंने अक्षौहिणी सेना का वर्णन किया है। यहां पे भी कुछ लिखा गया है कि सेना पंचशतम नागा रथास्तावंत एवचा 10 सेना च प्रतना प्रतना 10 वाहिनी। इस प्रकार से सेना किसको कहते हैं, प्रतन किसको कहते हैं, वाहिनी किसको कहते हैं, सबका उल्लेख किया है। चलिए, मैं आपको वहां तक न जाना पड़े, इसलिए अक्षौहिणी सेना किसको कहते हैं इसका एक विवेचन आपके सम्मुख यहाँ पे प्रस्तुत कर देता हूँ। छोटा सा विवेचन है, सरल भाषा से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि प्रसंग है। 18 अक्षौहिणी सेना में से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास है, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास है। एक अक्षौहिणी सेना जो होती है ना, उसमें अक्षौहिणी के अतिरिक्त 8 इकाइयां और होती हैं। सबसे पहली और सबसे छोटी इकाई है, उसको पत्ती कहा जाता है। और पत्ती में एक हाथी होता है, एक घोड़ा होता है, एक रथ होता है, 3 घोड़े होते हैं और 5 सैनिक होते हैं। एक पत्ती बनती है इतने सैनिकों से, जिसमें 5 सैनिक हैं, 3 घोड़े हैं, एक रथ है और एक हाथी है। इसको पत्ती कहते हैं। या फिर सिर्फ अगर पैदल सैनिकों की बात करें तो 55 पैदल सैनिक होंगे तो एक उसको पत्ती बोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। अगर चतुरंगिणी सेना है तो पत्ती किसको कहा जाएगा, और सिर्फ पैदल सेना है तो पत्ती किसको कहा जाएगा। दोनों के उल्लेख पाए जाते हैं हमारे शास्त्रों में, क्योंकि हमारे यहां धनुर्विद्या, जिसको धनुर्वेद कहा जाता, उपवेद के रूप में आती है। इसमें पूरी युद्ध कौशल्य और युद्ध के किस किस प्रकार से कैसे व्यूह बनते हैं, कैसे रचना करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका सबका उल्लेख पाया जाता है। तो पत्ती के 2 प्रकार हैं। अगर सिर्फ पैदल सैनिक हैं आपके पास तो पत्ती 55 सैनिकों की होगी, और अगर आपके पास चतुरंगिणी सेना है तो पत्ती में 1 रथ, 1 हाथी, 3 घोड़ा और 5 पैदल। अब ऐसी 3 पत्ती मिलेंगी तो एक सेना मुख बनेगा, यानी ऐसे 3 पत्ती के समूह से एक सेना मुख बनेगा। अगर आप पैदलों की बात करेंगे तो 55 गुणा 3 कर दीजिए, इतने सैनिक होंगे तो एक सेना मुख होगा। और अगर आप चतुरंगिणी सेना की बात करते हैं तो वहां 1 रथ 1 हाथी था, यहां 3 रथ 3 हाथी हो जाएंगे, घोड़े वहां 3 थे तो यहां 9 घोड़े हो जाएंगे, वहां 5 सैनिक थे तो यहां 15 सैनिक हो जाएंगे। ऐसी 3 सेना मुख, देखिए सब एक निश्चित नियम है कि 3 से आप गुणा करते जाइए, अगले स्टेज पे आप पहुंचते चले जाएंगे। तो आपको अगर पत्ती की संख्या मालूम है तो ये लिस्ट बना लीजिए 8 तक का, आपको सबकी संख्या अपने आप गुणिया 3 मल्टीप्लाई 3 करते चले जाइए, आपको वो संख्या मिल जाएगी। तो पत्ती के ऊपर सेना मुख आता है, यानी 3 इकट्ठे हो तो सेना मुख बनेगा। ऐसे 3 सेना मुख इकट्ठे हो तो वहां पे एक गुल्म बनता है। देखिए, कहीं ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है कि सेनामुख और गुल्म एक को ही बोला जाता है, लेकिन जो अक्षौहिणी सेना के संदर्भ में उल्लेख जिसको मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से तो 3 सेनामुख मिलकर के एक गुल्म बनता है, और 3 गुल्मों का एक गण होता है। गणपति कहते हैं ना, गणानाम धीशा गणेशा, जो गण के अधीश हैं, तो इनके पास एक गण सैनिक रहा करते थे। तो ये गण 3 सेनामुख से एक गुल्म, फिर से देख लीजिए, 3 पत्ती से एक सेनामुख, 3 सेनामुख से एक गुल्म और 3 गुल्म से एक गण, ये चौथी इकाई हो गई। ऐसे 3 गण मिलेंगे तो एक वाहिनी कहते हैं। कई जगह इसको वरूथिनी भी बोला जाता है, इस प्रकार की पाई जाती है। और वाहिनी 3 मिलेंगी तो एक प्रतन बनेगा, और 3 प्रतन मिलेंगे तो एक चमू बनेगा, चमूपति बोला जाता है। तो एक चमू के लिए उसमें आप 3 प्रतन को इकट्ठा करेंगे और 3 चमू इकट्ठे होंगे तो अनीकिनी बनेगी। देखिए, सेना के लिए एक अनीकी शब्द का भी प्रयोग होता है। तो ये अनीकी में जो है, अब अगर हम अनीकी पे आ जाएं तो इसकी संख्या बता दें कि इसमें रथ हो जाएंगे आपके 2187, और इतने ही हाथी हो जाएंगे क्योंकि रथ और हाथी की संख्या बराबर बराबर थी। और इससे 3 गुने यानी कि 6561 यहां पे हो जाएंगे आपके घोड़े। और अगर सैनिकों की बात करें तो 10,935 यहां पे सैनिक हो जाएंगे। तो एक अनीकिनी के अंदर 2187
रथ 2187, हाथी 6361 घोड़े और 10,935 पैदल हुआ करते थे। अब इसको 10 से गुणा करो, अभी तक 3-3 का गुणाकार चला आ रहा था, अब इसको 10 से गुणा करो तो 1 अक्षौहिणी सेना होती है। तो ऐसी 7 अक्षौहिणी सेना, 10 से गुणा करने में कुछ है नहीं, एक जीरो आगे बढ़ा दीजिए, यानी जो 2187 था वो 21,870 हो जाएगा। इतने रथ, 21,870 हाथी, और जो 6,561 था उसकी जगह 65,000 हो जाएगा, 610। तो ये हो जाएंगे घोड़े, और 1,09,350 पैदल। एक अक्षौहिणी सेना की बात है। ऐसी 18 अक्षौहिणी सेना है, पांडवों की तरफ से 7 और कौरवों की तरफ से 11। यहां पे दुर्योधन ने अपने 11 अक्षौहिणी सेना के लिए 11 सेनापति अलग अलग नियुक्त किए हैं। कौन कौन है 11? तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, सैंधव नरेश यानी जयद्रथ, सुदक्षिण, काम्बोज, कृतवर्मा, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बाल्हिक। ये 11 नाम हुए। इन 11 को उन 11 अक्षौहिणी सेना का सेनापति बनाया गया है। अब इस प्रकार से सभी अपनी अपनी तरीके से तैयार हो गए हैं। इसके बाद दुर्योधन पितामह भीष्म के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, जैसे देवताओं के रक्षक इंद्र हैं, जिस प्रकार से सभी उनसे सुरक्षित रहते हैं, भवता ही वयम गुप्ता शक्रेणेव दिवोकशा, उसी प्रकार से हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं, यानी आप हम सबके संरक्षक बने, आप हमारे प्रधान सेनापति बने। इस प्रकार की भीष्म से प्रार्थना की है। अब भीष्म यहां पे अपनी शर्तें रखते हैं। वो कहते हैं कि भैया जैसे तुम हमें प्रिय हो, बिल्कुल पांडव भी इसी प्रकार से हमको प्रिय हैं। तो मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध तो करूंगा, लेकिन पांडव अगर कोई सलाह लेने हमारे पास आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उनको वो सलाह नहीं देंगे, हम उनको वो सलाह अवश्य देंगे। अगर तुम्हें बाद में ये बात बुरी लगे, देखिए मेरे लिए तो कौरव भी पहुंच रहे हैं, पांडव भी पहुंच रहे हैं, तो मैं तो दोनों का ही भला चाहता हूं। लेकिन चूंकि जैसा कि गांधारी ने पहले ही कहा था कि इन सब ने तुम्हारा अन्न खाया है, तो ये सब तुम्हारे लिए युद्ध तो करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए युद्ध जीतने की अभिलाषा किसी के मन में नहीं होगी, क्योंकि ये सब जो है धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म को जानते हैं। भीष्म ने यहां कह दिया है, यथैव ही भवन्तो में तथैव मम पांडवा, जैसे तुम हमारे लिए हो ऐसे ही पांडव हमारे लिए हैं। अपिचैव मया श्रेयो वाच्याम तेषाम नराधिपा, तो किसमें उनका कल्याण है, उनकी भलाई किसमें होगी, अगर वो हमसे पूछने आएंगे तो हम उनको अवश्य ये बात बताएंगे। दुर्योधन फिर भी इतनी बात के बाद भी पितामह भीष्म को ही सेनापति बनाने के लिए तैयार है। फिर देखिए पितामह भीष्म क्या कहते हैं, न तो पश्याम योद्धारम आत्मानम सदृशम भुवि, मुझे यह मालूम है कि इस पृथ्वी पे मेरे साथ युद्ध कर सके ऐसा एक भी योद्धा नहीं है, लेकिन अर्जुन जो है वो मेरे समान योद्धा है। मैं तुम्हारा सेनापति तो स्वीकार कर लूं, अभी भी मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कर्णो वा युद्धताम पूर्वम अहम वा पृथ्वीपते स्पर्धते ही सदात्यर्थम सूत पुत्रो मयारणे। तुम्हारी सेना में से या तो कर्ण युद्ध करेगा या भीष्म युद्ध करेंगे। तुम्हें पहले कर्ण पे विश्वास है तो तुम उसको लेकर के युद्ध कर सकते हो, मैं आराम करूंगा, तब मैं रणभूमि में नहीं आऊंगा। और अगर मैं सेनापति बनूंगा तो कर्ण रणभूमि में नहीं आएगा। अब पितामह भीष्म ने ये जो शर्त रखी है ये किस आधार पे है? आपको याद होगा कर्ण ने पहले ही कह दिया था कि पितामह जिस सेना में होंगे उस सेना में से मैं युद्ध नहीं करूंगा। कर्ण भी तुरंत कहता है, ना हम जीवित गांगे राजन योत्स्य कथंचन, जब तक ये गंगा पुत्र भीष्म जिंदा हैं तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। हते भीष्मे तो योत्स्यामि सह गांडीव धनुना, जब ये पितामह भीष्म की मृत्यु हो जाएगी
तभी मैं गांडीव धन्वा अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। अब भाई आप समझ लीजिए कि यहां आकर के आपको दुर्योधन की पराजय का कारण मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जिसका एक सेनापति दूसरे सेनापति की मृत्यु की कामना कर रहा हो, उस सेना का कल्याण कैसे संभव है? और वो भी किस सेनापति की मृत्यु की कामना कर रहा है? जो सेनापति इच्छा मृत्यु की वरदान रखता है। या तो कर्ण ये कह दे कि इस स्थिति में मैं तो कभी युद्ध कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है और वो तो मरेंगे नहीं, और वो मरेंगे नहीं तो मैं तो रणभूमि में आ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा है, कहा यह है हते भीष्मे तो योत्स्यामि, जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाएगी तब मैं गांडीव धन्वा अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तो इस प्रकार से दुर्योधन की सेना भी रणभूमि में पहुंच गई है। प्रधान सेनापति पितामह भीष्म को बनाया गया है। सभी 11 सेनापतियों की नियुक्ति हो गई है। चलिए पांडवों के पक्ष में चल करके देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।